आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन की प्रोसेस को समझने के लिए जब हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो इसमें कुछ टर्म्स आती हैं, तो अगर हमें वो टर्म्स नहीं पता होगी तो हम डेफिनेशन समझने में दिक्कत आएगी। तो पहले आपको वो टर्म्स पता होनी चाहिए, तब हम आगे समझेंगे कि रेसिमाइजेशन की प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो मैं वो टर्म्स बता देती हूँ क्या है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, समझ ले। पहली टर्म है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, जिसको ये भी बोल देते हैं डी फॉर्म। नेक्स्ट है लीवो रोटेटरी, जिसको बोल देते हैं एल फॉर्म। एंड थर्ड इज रेसिमिक मिक्सचर। ये तीन टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें यूज होंगी। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब है ऐसे आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर आप बोल दें राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दें, या तो आप बोल दें क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर दें, उनको हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी या फिर डी फॉर्म। लीवो रोटेटरी बिल्कुल उन्हीं के जैसे हैं, वो वाले आइसोमर्स जो प्लेन पोलराइज लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या फिर लेफ्ट में टर्न कर दे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, या तो एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे प्लेन पोलराइज लाइट को, या फिर बोल दे कि लेफ्ट में घुमा दे, वो क्या कहलाएंगे, लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। इन्हें हम -L और इन वालों को हम +D से भी डिनोट कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो दोनों क्या कर रहे हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा रहे हैं, इसलिए क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट को घुमा देते हैं, इनको हम बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनका नेचर। ओके, इतनी बात समझ में आती है। अब फिर बात आती है रेसिमिक मिक्सचर क्या है। मिक्सचर पक्की बात है कि इन दो चीजों को मिलके बना होगा। तो रेसिमिक मिक्सचर जब हम जिसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी मिला दें डी फॉर्म और +50% मिला दें उसमें एल फॉर्म, तो हमारे पास जो मिक्सचर बन के आएगा ये मिक्सचर कहलाएगा रेसिमिक मिक्सचर। क्या है रेसिमिक मिक्सचर? जब हम किसी कंपाउंड को बनाएं, कैसे, जब उसमें 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला आइसोमर मिलाया जाए और 50% ही लीवो रोटेटरी वाला आइसोमर मिलाया जाए, तो जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी है वो क्या करेगा, राइट साइड को टर्न करेगा, और जो लीवो रोटेटरी वाला है वो क्या करेगा, लेफ्ट साइड को टर्न कर देगा। और दोनों क्या है, 50-50% है, तो जितना राइट में टर्न होगा उतना ही लेफ्ट में टर्न हो जाएगी लाइट। तो ऑल ओवर रिजल्ट ये होगा कि लाइट किधर को भी टर्न नहीं होगी। इसका मतलब ये बोल दे कि रेसिमिक मिक्सचर का ये नेचर होता है कि लाइट को किधर को भी टर्न नहीं करते, इसलिए इनको बोला जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव होने का क्या मतलब है कि लाइट को किधर को भी टर्न नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर रहे हैं लाइट को किधर को भी रोटेट? करेंगे ही नहीं जब 50% तो एल वाला है और 50% ही डी वाला है, जितना वो घुमाएगा उतने वो अपोजिट सेंस में घुमा देगा। ठीक है, समझ में आ गया रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनता है। रेसिमिक मिक्सचर जब हम 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी को आपस में मिक्स करें, तो जो हमारे पास मिक्सचर बन के आएगा वो हमारे पास होगा रेसिमिक मिक्सचर। तो अब समझे जरा, 50% डी वाला +D प्लस 50% आपको लेना है लीवो रोटेटरी -L, इन दोनों को मिक्स करके जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास रेसिमिक मिक्सचर। फिर बात ही आता है कि रेसिमिक मिक्सचर तो बता दिया, रेसिमिक मिक्सचर थोड़ी था हमारा मेन टॉपिक। हमारा मेन टॉपिक क्या है, रेसिमाइजेशन। तो 50% डी वाला और 50% एल वाला मिलके रेसिमिक मिक्सचर बना दे रहे हैं। पर ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम 50% डी और 50% एल आपस में मिक्स करते हैं, इसी प्रोसेस और को कहा जाता है रेसिमाइजेशन। क्या प्रोसेस कि 50% डेक्स्ट्रोरोटेटरी और 50% लीवो रोटेटरी आपस में मिक्स करने की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है रेसिमाइजेशन। ठीक है, और इन प्रोसेस के बाद जो हमारे पास कंपाउंड बन के आता है वो एक रेसिमिक मिक्सचर होता है, जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, मतलब कि प्लेन पोलराइज लाइट को किधर को भी रोटेट नहीं करेगा। समझ आ गया होगा सभी को। ठीक है,
अब बात ये आती है, अगर हमारे पास कोई ऐसा आइसोमर है जो पूरा का पूरा ही डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाले आइसोमर को हम रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनाएंगे? तो हमें कुछ ऐसा करना है, जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी पूरा 100% है उसको कुछ ऐसा करें जिससे कि 50% उसमें से लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर बन के आ जाएगा। और ये प्रोसेस होगी, जो 100% डेक्स्ट्रोरोटेटरी है उसको 50% को लीवोरोटेटरी में कन्वर्ट करने की, इसी प्रोसेस को कहा जाएगा रेसिमाइजेशन। या फिर इसका उल्टा हो, हमारे पास 100% का 100% ही लीवोरोटेटरी है पर हमें रेसिमिक मिक्सचर बनाना है, रेसिमाइजेशन की प्रोसेस करनी है, तो कैसे बनेगा? ये जो पूरा का पूरा एल है, ये लीवोरोटेटरी वाला है, ये रेसिमिक मिक्सचर कैसे बनेगा? तो हमारे पास 100% लीवोरोटेटरी है, हम कुछ इस तरह का उसका अरेंजमेंट चेंज करें कि जो 100% एल वाला है उसमें से 50% हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी बना दें और बचेगा 50% लीवोरोटेटरी। तो दोनों का मिक्सचर अब क्या हो जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। और प्रोसेस क्या कहलाएगी इसको चेंज करने की, प्रोसेस कन्वर्ट करने की? रेसिमाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? और रेसिमाइजेशन ये प्रोसेस है किसी DL वाले आइसोमर्स से अपना रेसिमिक मिक्सचर बनाने की। ठीक है, जो कि रेसिमिक मिक्सचर एक ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होगा जो कि लाइट को किधर को भी नहीं रोटेट करेगा। अब वो तो आपको क्लियर ही हो गया है कि क्यों नहीं करेगा किधर को रोटेट, क्योंकि उसमें 50% D वाला है जो राइट को घुमाएगा और 50% L वाला है जो लेफ्ट को घुमाएगा। तो ऑल ओवर लाइट किधर को भी नहीं घूमी, जितने इधर घूमी उतनी इधर घूम गई, तो वहीं रही। ठीक है, चलें डेफिनेशन देख लें। The conversion of a DL isomer into its racemic mixture is known as racemization. DL आइसोमर्स को उसके रेसिमिक मिक्सचर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रेसिमाइजेशन। जो प्रोसेस है वो तो रेसिमाइजेशन है और जो वो मिक्सचर बन के आता है उसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर। This is possible only when half of the compound is converted into that isomer। और ये कब होगा? केवल जब हमारे पास अगर पूरा D है तो D में से आधा L में बदल जाए, या फिर पूरा हमारे पास L था तो L में से आधा D में बदल जाए, तो आधा लगभग बदल जाना चाहिए दूसरे में। Which has opposite rotation, आधा उसमें बदल जाए जिसका अपोजिट रोटेशन है, so that the resultant mixture is racemic। ये रेसिमिक मिक्सचर बन के आ जाए, और जो कि रेसिमिक मिक्सचर बन के आएगा वो क्या होगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, लाइट को किधर को भी नहीं रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया है कि +A, या फिर इसे ऐसे लिख दे +D, कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला है जो राइट को रोटेट करेगा। इसका हमने क्या चेंज करा कि इसमें से 50% तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लेके चले थे ना, तो 2 में से एक तो रह गया डेक्स्ट्रोरोटेटरी वाला और एक चेंज हो गया लीवोरोटेटरी में। तो ये जो हमारे पास बन के आया ये तो बन गया रेसिमिक मिक्सचर, और जो ये प्रोसेस है ये प्रोसेस कहलाती है रेसिमाइजेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। और नेक्स्ट वाले में क्या किया? 2 मॉलिक्यूल अगर हम लीवोरोटेटरी वाले के लेके चले, या फिर इसको कह दे -L, लीवोरोटेटरी वाले में से 2 मॉलिक्यूल का एक मॉलिक्यूल हमारे क्या दिखा दिया है कि हमने लीवोरोटेटरी रहने दी और दूसरे को हमने क्या कर दिया? डेक्स्ट्रोरोटेटरी में चेंज कर दिया, एग्जैक्टली हाफ को अपोजिट साइंस वाले में चेंज कर दिया। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया होगा रेसिमाइजेशन की प्रोसेस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग विजन बाय चार्ट।